नॉर्दर्न इंडिया के 6 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ करीबन 42 करोड़ लोग रहते हैं, अराउंड 31% इंडिया पॉपुलेशन। एंड अगर हम दूसरे बचे हिंदी हार्टलैंड लैंडलॉक स्टेट्स को भी ऐड करें तो टोटल पॉपुलेशन 69 करोड़ तक पहुंच जाती है, अराउंड 52% भारत की आबादी। अब बिकॉज ऑफ मैसिव लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, बट हिंदी और इंग्लिश को इंडियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया है। इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 रीजनल लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज करता है एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जिनमें 15 लैंग्वेजेस इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, 4 द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से, 2 लैंग्वेजेस बोडो और मेटे तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से, और 1 लैंग्वेज संथली ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। इंडियन यूनियन के सभी स्टेट्स को यह हक है कि वो अपने हिसाब से अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और एक्चुअली में सभी स्टेट्स की अपनी अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है। हिंदी को सबसे ज्यादा स्टेट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है, जबकि सिंधी इकलौती रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है जिसे किसी भी स्टेट में अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिला है। बैक टू द पॉइंट, अब इतने बड़े नॉर्थ सेंट्रल लैंडलॉक रीजन जहां भारत की आधी से ज्यादा आबादी रहती है, यहां बोली जाने वाली सिर्फ 7 लैंग्वेजेस को ही रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी बची 15 रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इस वाइड रीजन के बाहर बोली जाती है। एंड इवन इन 7 लैंग्वेजेस में से 2 तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से ही है, एक पंजाबी पंजाब से, मैथिली बिहार से और संथली झारखंड से है। बची सिर्फ हिंदी और उर्दू जो कि ऑलमोस्ट सेम ही लैंग्वेज है। तो इतने बड़े रीजन को सिर्फ एक लैंग्वेज हिंदी ही रिप्रेजेंट करती है। नाउ हाउ दिस इज इवन पॉसिबल कि लिंग्विस्टिकली इतने डाइवर्स कंट्री इंडिया में, जहां सिर्फ कुछ किलोमीटर चलने पर लैंग्वेज के पूरा कल्चर ही बदल जाता है, वहां इतने बड़े रीजन में कोई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ही नहीं, और अगर है भी तो इसे छिपाया क्यों जा रहा है? हिंदी के अलावा यहाँ की किसी भी रीजनल लैंग्वेज को अभी तक रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया है? तो आखिर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अब भारत में एग्जैक्टली टोटल कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, इसका एग्जैक्ट फिगर मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। ये फिगर 121 लैंग्वेजेस से लेकर 19,500 लैंग्वेजेस तक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज और डायलेक्ट को अलग अलग करने की कोई प्रॉपर यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, और वेरियस सोर्सेस लैंग्वेज और डायलेक्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस भारत में 121 मेजर लैंग्वेजेस है, जिनको 10,000 से ज्यादा लोगों द्वारा बोला जाता है। इनमें 30 लैंग्वेजेस के 10 लाख से भी ज्यादा स्पीकर्स है, जबकि इन 121 मेजर लैंग्वेजेस के अलावा 1600 प्लस लैंग्वेजेस ऐसी है जिनके 10,000 से कम स्पीकर्स है। सेंसस के मुताबिक भारत में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी, अराउंड 53 करोड़ यानी 44% इंडियंस की मदर टंग हिंदी नोट की गई है। अब हिंदी स्पीकर्स की संख्या इतनी ज्यादा होने का कारण यह है कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नॉर्थ में गोजरी एंड पहाड़ी से लेकर साउथ में छत्तीसगढ़ी और वेस्ट में मारवाड़ी से लेकर ईस्ट में मगधी लैंग्वेजेस तक सभी को हिंदी अम्ब्रेला के अंदर ही ऐड कर दिया गया है। अब हालांकि हमारे पास लैंग्वेज और डायलेक्ट को अलग क्लासिफाई करने के लिए कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को बिना किसी ट्रेनिंग के एटलीस्ट अच्छे से समझ पाए तो शायद वो आपके लैंग्वेज की डायलेक्ट हो सकती है। नाउ लिसन टू दिस। नेहा स्पीकिंग गढ़वाली फ्रॉम उत्तराखंड। मेरा नाम છે નેહા રાવત और मैं पौड़ीगढ़ वाला छो। सब कोई बोला रहना चाहिए कि इधर कुछ आन छे कि नहीं आन छे, उन्हीं बैठी रहते और इनका हाथ खुटा भी ठीक ही मतलब किला नहीं करी दे कुछ काम। तो इन गानों छे हुआ तो मैं इन गाने लगे और पुदर की समझ के मैं कुछ सुनाना खान तो क्यों है मैं 2 दिन बाद क्योंकि ये गाना में खंडानी छे वरना तो दिन जनी छे, पर तब मैं 2 दिन इन सोचता पर तब मैं आते दी भी सुन गए कि लगे मैं घर वाले नहीं बोलूं, पर तब मैं गाना गाया तब मैं आते दी खुश है। कृष्णा स्पीकिंग भोजपुरी फ्रॉम बिहार। प्रणाम भाई लोग, हमारा नाम कृष्णा कुमार और मोतिहारी जिला का बिहार का रहे वाला से बिलोंग करते हैं। 2-3 दुकान चलावे वाला रहनी सर, फिर पापा जी इतना पैसा कमाते उस टाइम बहुत छोटा रहनी समझ के वो पैसा अभी हमने देख नहीं किसी चाहत और ना कोई और पटीदार जो हो गया रिश्तेदार बिल्कुल लोग नहीं किसी देख चाहत। हमें 3 भाई लोग बानी सर, दारू बंद हो गया तो सबके घर अच्छा चला था, हमें को खुद अच्छा खुद से चला था नहीं सर। सबसे अच्छा ये रहा खट्टे चला के बाद हम छोटे रहनी छोटे से मेहनत करते थे, बहुत मजबूरी देख के हलवा हो गया खीरा हो गया सब बेचते रहेंगे तो हमने कोई बर्बाद हो गए, धीरे धीरे हमने को आगे बुरे लगने सर जी पापा जी करते रहेंगे। एंड राज स्पीकिंग बागड़ी फ्रॉम राजस्थान। राम राम सा खम्मा गणी, मेरा नाम राजकमल है और मैं बागड़ी भाषा बोलने लग रहा हूँ। मेरी स्कूल की पढ़ाई जी है गांव के स्कूल में ही है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तो गुनो मेरे जो परिवार के पिछोकड़ है जहाँ मेरा जगह बुजुर्ग है वे जैसलमेर से वहाँ बुजुर्ग चालते हुए जहाँ मरे को जाएंगे तो सीरो और कड़ी जो है वो एक स्पेशल है कि डिश तैयार हुआ है। बिंगे अलावा जियाँ कि हमारा
मैं दिहाड़ी भी धोखा, होली भी धोखा और राखड़ी भी बंदा। तो इं करके आ सारी जानकारी मैं थाने बागड़ी भाषा में दी है मेरे बारे में। राम राम सा खमा गणी। तो ना अगर आपका बैकग्राउंड इन स्टेट से नहीं है और आपका इन लैंग्वेजेस से कभी कांटेक्ट नहीं हुआ है तो एज ए सिर्फ हिंदी स्पीकर आपको शायद ही ये लैंग्वेजेस समझ आई हो, क्योंकि ये 3 लैंग्वेजेस अलग अलग इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है, जिनकी लिंग्विस्टिक हिस्ट्री हिंदी से अलग रही है। एक्चुअली 3 डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स को हिंदी डायलेक्ट के अंदर ही ऐड कर दिया गया है। पहाड़ी ग्रुप की लैंग्वेजेस लाइक गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, सिरमौरी, मंडियाली, कुल्लूवी। राजस्थानी ग्रुप की लैंग्वेजेस लाइक मारवाड़ी, बागड़ी, निमादी, मेवाड़ी, हड़ौती, मालवी एंड बिहारी ग्रुप की लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधी, नागपुरी, सादरी, खोरथा और कुरमाली। वैसे हमारी सेंट्रल इंडो आर्यन जोन की लैंग्वेजेस लाइक हरियाणवी, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली और छत्तीसगढ़ी एक्चुअली में हिंदी से कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती जुलती है। इन लैंग्वेजेस को हम काइंड ऑफ हिंदी का डायलेक्ट कह सकते हैं, बट यहाँ भी प्रॉब्लम है क्योंकि हिंदी एक काफी न्यू लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड हिंदी बस अभी 18th to 19th सेंचुरी में ही डेवलप हुई थी, जबकि अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली जैसी लैंग्वेजेस हिंदी से बहुत पुरानी है और उनका काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रहा है। अब हालांकि हिंदी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की वन ऑफ द न्यूएस्ट लैंग्वेज है जिसकी हिस्ट्री काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ ही दशकों में हिंदी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन गई है। हिंदी ने नॉर्दर्न इंडिया को यूनाइट करके हमारे इंडिपेंडेंट मूवमेंट में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। हिंदी ने न सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया बल्कि साउदर्न इंडिया और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? 200 साल पहले जो हिंदी का कोई नामो निशान नहीं था, वो आज भारत की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कैसे बन गई? और अब हिंदी का फ्यूचर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है? वैसे नॉर्दर्न इंडिया की सभी लैंग्वेजेस यानी सो कॉल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये सभी एक सेम पूर्वज वैदिक संस्कृत से ही उद्भव हुई है। वैदिक संस्कृत दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है। हिंदुइज्म के मोस्ट ऑफ एंशिएंट लिटरेचर इसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। फिर अराउंड 800 BC में वैदिक संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत डेवलप हुई, जो कि उस समय सिर्फ अपर क्लास और ब्राह्मण द्वारा ही बोली जाती थी, जबकि नॉर्मल लोग वैदिक संस्कृत के ही वेरियस वर्जन्स बोलने लगे थे, जिन्हें प्रकृत कहा जाता है। प्रकृत कोई एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि वेरियस लैंग्वेजेस का ग्रुप है, जिनसे हमारी आज की सभी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई है। लाइक शौरसेनी प्रकृत जो कि हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और राजस्थानी लैंग्वेजेस की पूर्वज है। महाराष्ट्री प्रकृत जो कि मराठी और कोंकणी लैंग्वेज की पूर्वज है, जबकि मगधी प्रकृत जो कि बंगाली, आसामीज, ओडिया और बिहारी लैंग्वेजेस की पूर्वज है। इलू प्रकृत जिसे सिंहाला और मालदीवियन द्विवेही लैंग्वेज इवॉल्व हुई है, और गांधारी प्रकृत जिसका इन्फ्लुएंस कई दार्दिक लैंग्वेजेस लाइक कश्मीरी पर रहा है। इनके अलावा भगवान बुद्धा की लैंग्वेज पाली और भगवान महावीर की लैंग्वेज अर्धमगधी भी प्राकृत लैंग्वेजेस ही थी। मोस्ट ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म के एंशिएंट टेक्स्ट इन्हीं 2 लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। फिर 500 AD में नॉर्दर्न इंडिया में शौरसेनी प्रकृत से शौरसेनी अपभ्रंश डायलेक्ट इवॉल्व हुई, जो कि फिर 13th सेंचुरी तक नॉर्दर्न इंडिया की लिंग्वा फ्रांका रही, जिसे पर्शियन रूलर्स हिंदवी लैंग्वेज के नाम से बुलाते थे। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन के दौरान घुरिद डायनेस्टी के किंग मोहम्मद घोरी द्वारा चौहान डायनेस्टी के राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान को हरा देने के बाद मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और पर्शियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी, जबकि शौरसेनी अपभ्रंश यानी हिंदवी सेमी ऑफिशियल लैंग्वेज रही। वैसे अराउंड 11th सेंचुरी के आसपास ही शौरसेनी अपभ्रंश के वेरियस ब्रांचेस बनने की शुरुआत हो गई थी, लाइक खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा। और 12th सेंचुरी तक वो एक दूसरे से काफी डिस्टिंक्ट भी हो गए थे। कैपिटल दिल्ली के आसपास खड़ी बोली डायलेक्ट बोला जाता था, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी, जिसे दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली में पर्शियन वोकेबुलरी और लोन वर्ड्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और एक मिक्स लैंग्वेज हिंदुस्तानी इवॉल्व हुई, जिसे पर्शो अरेबिक, देवनागरी और कैथी 3 स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। फिर 1526 में बाबर ने दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय करके मुगल एम्पायर की स्थापना की। अब एग्जिस्टिंग हिंदुस्तानी में और भी पर्शियन इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और हिंदुस्तानी का एक मोर पर्शियनाइज्ड वर्जन उर्दू लैंग्वेज इवॉल्व होना शुरू हुई, जिसे मोस्टली मुगल एम्पायर के सोल्जर्स द्वारा बोला जाता था। उर्दू के बाद उसी के पैरेलल में हिंदुस्तानी लैंग्वेज का संस्कृताइज्ड वर्जन हिंदी का भी इवोल्यूशन शुरू हो गया था, जिसे सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता था। 1757 में मराठा एम्पायर ने मुगल एम्पायर को हराकर दिल्ली पर कंट्रोल कर लिया। हालांकि अभी तक पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पर्शियन ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन फिर 1803 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस
फोर्सेस ने मराठा फोर्सेस को हरा दिया और नॉर्दर्न इंडिया में ब्रिटिश रूल शुरू हुआ। अब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश राज के सभी प्रोविंसेस में पर्शियन के बजाय वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना शुरू कर दिया। नॉर्दर्न इंडिया में उस समय हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती थी। सो 1835 में ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश राज के नॉर्दर्न प्रोविंसेस की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन से बदलकर हिंदुस्तानी कर दी अंडर द नेम ऑफ उर्दू। उर्दू के साथ साथ एज ऑलवेज इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और यहीं से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंग्लिश की एंट्री हुई। हालांकि ब्रिटिश राज के दौरान एज ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। 1881 टू 1890 के बीच यूनाइटेड प्रोविंसेस में हिंदी से 2 गुना ज्यादा उर्दू बुक्स पब्लिश हुई। यही हाल न्यूज़पेपर्स का भी था। उस पीरियड में सिर्फ 8002 हिंदी न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन हुआ, जबकि 16,000 प्लस उर्दू न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन हुआ था। और उस समय हिंदी और उर्दू दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम्स द्वारा बोली जाती थी, लेकिन फिर भी एक ब्लर रिलीजियस लाइन क्रिएट होना शुरू हो गई थी। सर्वेज ने नोट किया था कि ब्राह्मण, राजपूत और बनिया कास्ट के बच्चे ज्यादातर हिंदी मीडियम स्कूल में जाने लगे थे, जबकि मुस्लिम्स और कयास्थास कास्ट के बच्चे पर्शियन और उर्दू मीडियम स्कूल्स में जाने लगे थे। हिंदी और उर्दू दोनों ही मीडियम ऑफ एजुकेशन थी, बट ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ उर्दू थी इन नाश्तालिक स्क्रिप्ट, जिससे हिंदी और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, जो धीरे धीरे कम्युनल वायलेंस में बदल गया। हालांकि उर्दू भी इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई थी और हिंदी की तरह ही संस्कृत ही उर्दू की भी पूर्वज है। अप्रोक्सीमेटली 99% उर्दू वर्ब्स का रूट संस्कृत और प्राकृत ही है एंड अराउंड 75% उर्दू वर्ड्स एंड वोकेबुलरी संस्कृत और प्राकृत से ही ओरिजिनेट हुई है, जबकि रिमेनिंग 25% वोकेबुलरी पर्शियन, अरेबिक और तुर्की क्लोन वर्ड से बनी है। बट जैसे कि उर्दू ने पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट अपनाई, जो कि एक फॉरेन स्क्रिप्ट थी, जिसे हिंदी देवनागरी स्टूडेंट्स के लिए बिना ट्रेनिंग के समझना इम्पॉसिबल था। उर्दू लैंग्वेज को भारत पर हुए फॉरेन इस्लामिक रूल के सिंबल के रूप में देखा जाने लगा और धीरे धीरे हिंदी एज अ हिंदू लैंग्वेज और उर्दू एज अ मुस्लिम लैंग्वेज का नैरेटिव पॉपुलर होने लगा। एज अ मेजोरिटी कई हिंदू संगठन चाहते थे कि उर्दू के बजाय हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए इन देवनागरी स्क्रिप्ट। लेट 18th सेंचुरी में हिंदी को पॉपुलराइज करने की मूवमेंट शुरू हुई। फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर भारतेंदु हरिश्चंद्र और अखिल भारतीय हिंदू परिषद के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालविया इस मूवमेंट के की फिगर्स रहे। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नागरी प्रचारिणी सभा बनारस, हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हिंदी को नॉर्दर्न इंडिया में पॉपुलर करने का काम किया। इस मूवमेंट को और एनकरेजमेंट मिला जब 1881 में नेबरिंग बिहार में पहली बार उर्दू को रिप्लेस कर हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। बिहार के ऐसा करने के पीछे मल्टीपल रीजंस थे। बिहार को बंगाली डोमिनेटेड बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होना था, जिसके लिए बिहार को अपनी एक नई पहचान चाहिए थी। बिहार वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स प्रोविंशियल सब डिविजन था, जहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। सो बिहार को एक न्यू लैंग्वेज चाहिए थी जिससे वो एक कनेक्टिंग लैंग्वेज बना सके। बिहार मेन स्ट्रीम हिंदी पॉलिटिक्स में भी इंक्लूड होना चाहता था। उस समय बिहार के 99% लोगों को हिंदी नहीं आती थी, बट फिर भी नेशनल यूनिटी के लिए बिहार ने अपनी रिच रीजनल लैंग्वेजेस को कॉम्प्रोमाइज कर एक न्यू लैंग्वेज हिंदी अपनाई। फाइनली 1900 में नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड औध ने भी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को उर्दू के समान ही ऑफिशियल स्टेटस दिया। धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया के कई रीजन्स हिंदी को अपनाने लगे। उर्दू का डोमिनेशन घटता गया, जिससे उर्दू स्पीकर्स ने भी उर्दू के ऑफिशियल स्टेटस को बचाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अंजुमन तरक्की उर्दू की फॉर्मेशन की थी। इस लैंग्वेज कंट्रोवर्सी ने कम्युनल वायलेंस का रूप अपना लिया था और कई एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इसी हिंदी उर्दू डिबेट ने भारत में मुस्लिम नेशनलिज्म के भी बीज बोए, जिससे आगे जाकर सबकॉन्टिनेंट का रिलीजियस लाइन पर बंटवारा हुआ। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। पाकिस्तान ने इमीडिएटली उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज बना दिया, अपनी सभी रीजनल लैंग्वेजेस को इग्नोर करके। लेकिन भारत के लिए लैंग्वेज का इश्यू सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। यहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स एंड डायलेक्ट्स थे और ज्यादातर इंडियन लीडर्स किसी भी लैंग्वेज के इम्पोजिशन के बिल्कुल खिलाफ थे। हालांकि उनका यह भी मानना था कि इतने डाइवर्स देश को एक करने के लिए कोई तो यूनिफाइंग फोर्स चाहिए था लैंग्वेज के रूप में। और जैसे कि हिंदी उस समय पॉलिटिक्स के कारण सबसे पॉपुलर लैंग्वेज थी और नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा समझी भी जाती थी, इसलिए हिंदी को इंडिपेंडेंट इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग उठने लगी। अब हालांकि हिंदी नॉर्दर्न इंडिया के कुछ अपर क्लास में काफी पॉपुलर हो गई थी, लेकिन भारत के दूसरे पार्ट्स में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी। मोस्ट ऑफ अदर रीजन्स के लिए हिंदी अभी भी काइंड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ही थी, जिससे हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के आइडिया से नॉन हिंदी इन्फ्लुएंस स्टेट्स काफी अनहैप्पी थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त सितंबर 1949 में भारत के लैंग्वेज स्टेटस को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कई डिबेट्स भी हुई। ये डिसाइड हो गया था कि इतने लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री में नेशनल लैंग्वेज तो कोई नहीं बनेगी। अब ये डिसाइड करना था कि किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए कंट्री के सभी ऑफिशियल वर्क के लिए।
फाइनली आफ्टर सो मच डिबेट एक कॉम्प्रोमाइज निकाला गया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया अगले 15 इयर्स के लिए। इसके बाद हिंदी इंग्लिश को रिप्लेस कर भारत की सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बने ऐसा प्लान बनाया गया। 15 इयर्स का पीरियड इसीलिए दिया गया ताकि गवर्नमेंट हिंदी को पूरे भारत में पॉपुलर कर सके। और इवन आज भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 351 में ये प्रोविजन है कि भारत में जो कोई भी यूनियन गवर्नमेंट हो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदी को इतना प्रमोट और डेवलप करे ताकि वो पूरे भारत में सभी कार्यों के लिए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन बन सके। हिंदी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बायस्डनेस इसीलिए है क्योंकि उस समय मोस्ट ऑफ हमारे लीडर्स भी ये चाहते थे कि भारत में कोई इंडियन लैंग्वेज ही कनेक्टिंग मीडियम बने और ना कि कोई फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। और ये भारत की एक इंडिपेंडेंट अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी था। बट यू नो लैंग्वेज का इश्यू पूरे साउथ एशिया में बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। पाकिस्तान ने जैसे उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया और पूरे देश में उर्दू को इम्पोज करने की कोशिश की जिसे ईस्ट पाकिस्तान के बंगालीज बर्दाश्त नहीं कर पाए और इन दी एंड पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। श्रीलंका अपनी सिर्फ 2 लैंग्वेजेस सिंहाला और तमिल को हैंडल नहीं कर पाया और कंट्री सिविल वॉर में फंस गई। तो भारत के लिए तो लैंग्वेज का इश्यू और भी कॉम्प्लिकेटेड था। हिंदी ने नॉर्दर्न इंडिया को तो कनेक्ट किया था लेकिन वो वेस्टर्न साउदर्न ईस्टर्न कनेक्ट करने में फेल हो रही थी। हिंदी के लिए मुश्किल और बढ़ गई जब 1956 में लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स को डिवाइड और मर्ज करके नए स्टेट्स बनाए गए। अब देखा जाए तो फॉर्मर स्टेट्स में शायद हिंदी को पॉपुलर करना आसान हो सकता था क्योंकि वहाँ सभी स्टेट्स में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। लाइक मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल, तेलुगु, मलयालम और तुलु लैंग्वेजेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मराठी, गुजराती और कन्नड़ा लैंग्वेजेस, ईस्ट पंजाब में पंजाबी, हरियाणवी और पहाड़ी लैंग्वेजेस, अनडिवाइडेड आसाम में आसामीज के साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस, जबकि हैदराबाद स्टेट में तेलुगु, मराठी, उर्दू और कन्नड़ा लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो हिंदी को इन स्टेट्स में एज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज प्रमोट किया जा सकता था लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग रीजन एक हो गए। अब ज्यादातर स्टेट्स में एक डिफरेंट प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज थी तो अब उन्हें आपस में कनेक्ट होने के लिए किसी दूसरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं थी और दूसरे स्टेट्स और सेंटर से कनेक्ट होने के लिए तो इंग्लिश थी ही। जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो जस्ट गिव इट अ लिटिल लाइक, ये वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने कई रीजनल लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज और डेवलप होने का एक बेस प्रोवाइड किया लेकिन साथ ही हिंदी के पॉपुलराइजेशन में एक बहुत बड़ी रुकावट भी डाली। अब वो 15 इयर्स का पीरियड 1965 में खत्म होने वाला था जिसके बाद इंग्लिश को हटाकर सिर्फ हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली थी। जैसे जैसे डेट नजदीक आती गई वैसे वैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी इम्पोजिशन के डर से हिंदी के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू होने लगी। स्पेसिफिकली साउदर्न इंडिया में मदुरई में रायट फुट निकले जो पूरे तमिलनाडु में फैल गए जिससे सेंटर की लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट को न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास करना पड़ा जिसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को कंटिन्यू भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए जब तक के यूनियन के सभी स्टेट्स हिंदी को भारत की सोल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए एग्री नहीं हो जाते। तब से लेकर आज तक हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को प्रमोट करने की सलाह देता है बट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 351 में ये भी प्रोविजन है कि हिंदी का प्रमोशन इस तरह हो जहां वो दूसरी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को अफेक्ट ना करे। लेकिन इंडियन पॉलिटिशियंस ने हिंदी के प्रमोशन और इम्पोजिशन के बीच की लाइन को धुंधला बना दिया है जिसके कारण मेजर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एंटी हिंदी सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है। हिंदी को एक्चुअली में प्रमोट करने का काम किया है मूवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड और इंडियन मीडिया ने। इन कंटेंट को समझने के लिए कई नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग अपनी इच्छा से हिंदी सीखते हैं एंड दैट्स हाउ प्रमोशन वर्क्स। अगर इसी तरह हिंदी का सॉफ्ट प्रमोशन होता विदाउट एनी इम्पोजिशन तो शायद धीरे धीरे साउदर्न इंडिया भी हिंदी को एटलीस्ट भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अब एंटी हिंदी पॉलिटिक्स के कारण साउदर्न इंडिया तो हिंदी के अगेंस्ट हो गया। उन्होंने ऑफिशियल वर्क के लिए इंग्लिश को एज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज चुना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने भी इंग्लिश को चुना जबकि वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में मिक्स प्रतिक्रियाएं दिखी यानी ऑलमोस्ट आधा देश अभी भी हिंदी के खिलाफ था। सो अब इंडियन गवर्नमेंट हिंदी को नंबर्स के बेस पर स्ट्रॉन्ग बनाने लगी। इवन दो नॉर्दर्न इंडिया ने हिंदी को ऑलरेडी अपना लिया था। बिहार ने तो इंडिपेंडेंस से पहले ही हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश ने 1951 में, राजस्थान ने 1956 में और मध्य प्रदेश ने 1957 में टर्म्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस होने के बावजूद ऑफिशियली हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया था और हिंदी वहाँ काफी पॉपुलर भी हो रही थी बट स्टिल गवर्नमेंट के लिए इतना काफी नहीं था। 1971 सेंसस ने नॉर्दर्न इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी और लिंग्विस्टिक हिस्ट्री पर मेजर इम्पैक्ट किया क्योंकि लास्ट सेंसस 1961 तक सिर्फ 10 मदर टंग्स को हिंदी डायलेक्ट्स के अंदर ऐड किया जाता था। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, लारिया, लोधी, परदेसी और पोवारी लैंग्वेजेस। लेकिन 1971 सेंसस
सेंसस में टोटल 48 मदर टंग्स इंक्लूडिंग ऑल लैंग्वेजेस ऑफ राजस्थानी, बिहारी एंड पहाड़ी ग्रुप्स को हिंदी डायलेक्ट के अंदर ऐड कर दिया गया बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि ये सारी लैंग्वेजेस स्टैंडर्ड हिंदी के सिमिलर थी। बट एक्चुअली में तो राजस्थानी लैंग्वेजेस लाइक मारवाड़ी एंड मेवाड़ी गुजराती से लिंग्विस्टिकली ज्यादा सिमिलर है कंपेयर टू हिंदी। बिहारी ग्रुप की लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी और मैथिली बंगाली से ज्यादा सिमिलर है कंपेयर टू हिंदी। वहीं हिमाचल की वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस पंजाबी और डोगरी से ज्यादा सिमिलर है कंपेयर टू हिंदी। इन कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस को हिंदी अम्ब्रेला के अंदर ऐड करने का एक ही पॉलिटिकल रीजन था कि ऑफिशियली पेपर में हिंदी स्पीकर्स की संख्या बढ़ाई जाए। इस ग्रुपिंग के बाद 1961 में जो भारत में 30.39% हिंदी स्पीकर्स थे वो 1971 में 37% हो गए। और जैसे कि हमारे नॉर्थ सेंट्रल सभी स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है तो इन पेपर हिंदी स्पीकर्स की संख्या बढ़ती ही गई। 1991 में 39.29%, 2001 में 41.1% और लास्ट सेंसस 2011 में 43.63%। इन कंपैरिजन सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बंगाली सिर्फ 8% इंडियंस द्वारा बोली जाती है। सो वी कैन सी हिंदी को आर्टिफिशियली बहुत ह्यूज बना दिया गया है। हिंदी की हेजेमोनी से अभी नॉर्दर्न इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस पर खतरा बढ़ गया। सारा ऑफिशियल काम अब सिर्फ हिंदी में ही होता था। अर्बन एरियाज में अब सिर्फ हिंदी चलने लगी और ये रीजनल लैंग्वेजेस सिर्फ रूरल एरियाज तक सीमित होकर रह गई। हिंदी का जैसे कोई अपर क्लास लैंग्वेज टाइप नैरेटिव फैलने लगा। हिंदी को अब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की लैंग्वेज जबकि रीजनल लैंग्वेजेस को अनपढ़ इलिटरेट लोगों की लैंग्वेज समझा जाने लगा। एंड दिस इज हाउ लैंग्वेजेस डाई। नॉर्दर्न इंडिया में कई लोग अब अपनी एक्चुअल मदर टंग के बजाय हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसे डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल लैंग्वेजेस हिंदी के कारण ऑलरेडी डेड हो चुकी है। अब ना ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही ऐसी इकलौती लैंग्वेज है जिससे दूसरी लैंग्वेजेस को खतरा महसूस हो रहा हो, बल्कि ऐसी कई सारी बिग लैंग्वेजेस है जो धीरे धीरे स्मॉल लैंग्वेजेस को नुकसान पहुंचा रही है। जस्ट लाइक हिंदी, तमिलनाडु में तमिल धीरे धीरे नीलगिरीज की ट्राइबल लैंग्वेजेस लाइक बडागा, टोडा, कोटा को डेड बना रही है। कन्नडा और मलयालम की हेजेमनी के कारण तुलु और कोडावा लैंग्वेजेस को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। प्रीडोमिनेंट गुजराती के कारण कच्छी लैंग्वेज पर असर हो रहा है, जबकि बंगाली लैंग्वेज दशकों से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस के नेचुरल हैबिटेंट में इंटरफियर कर रही है। इन बड़ी लैंग्वेजेस के विस्तार के कारण उनके आसपास की छोटी लैंग्वेजेस के स्पीकर्स लगातार घट रहे हैं। ऐसा सभी लैंग्वेजेस के साथ पूरी दुनिया में सेंचुरी से होता आया है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से अनगिनत लैंग्वेजेस डेड हुई है, जिसके बाद आज की हमारी ये स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस इवोल्व हो पाई है और ये लैंग्वेज डेड होने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। हालांकि ऐसा सेंचुरी से चलता आ रहा है, बट यू नो कि लैंग्वेज किसी भी कम्युनिटी के कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लैंग्वेजेस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहता है और यही एक जरिया है जिससे कम्युनिटी अपने पूर्वज और अपने ओरिजिन से कनेक्ट हो पाती है। लिंग्विस्टिक कल्चरल डिफरेंस के कारण कम्युनिटी को अपनी अलग स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिलती है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। जैसे कि राजस्थानी और बिहारी कल्चर एक दूसरे से काफी अलग है। उनके ये डिस्टिंक्ट कल्चर के पीछे उनकी लैंग्वेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। राजस्थानी कल्चर की पहचान वहाँ के आर्ट और फोक सॉन्ग के आधार पर होती है और वो वहाँ की राजस्थानी लैंग्वेजेस में ही है, ना कि हिंदी में। बिहारी कल्चर में छठ पूजा वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है और छठ पूजा के भी सभी गीत भोजपुरी, मैथिली और मगधी लैंग्वेजेस में ही है, ना कि हिंदी में। तो अगर ये रीजनल लैंग्वेजेस डेड हो गई और हिंदी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया तो यहाँ के डिस्टिंक्ट कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट भी डेड हो जाएगा, जिससे ये कम्युनिटीज अपनी अलग पहचान खो बैठेंगी और उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो सकता है। लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस सभी को पता है, इसीलिए नॉर्थ इंडियन कम्युनिटीज भी अपनी लैंग्वेजेस को बचाने की कोशिश कर रही है। बिहारी ग्रुप की ही एक लैंग्वेज मैथिली खुद को हिंदी से अलग करने में सफल हो गई है। कई दशकों के स्ट्रगल के बाद 2003 में फाइनली मैथिली को सेपरेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करता है। भारत में किसी भी लैंग्वेज के लिए इस शेड्यूल में इंक्लूड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट खुद उस लैंग्वेज को बचाने की और प्रमोट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव पब्लिक सर्विस की एग्जाम्स में भी इन लैंग्वेजेस को ऑप्शनल मीडियम के रूप में इंक्लूड किया जाता है। करंटली 22 इंडियन लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज है, बट जैसे कि वी नो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी शुरुआत से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है और इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली उसे इम्प्रूव करने पर वर्क कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम तो सिर्फ 14 लैंग्वेजेस को ही 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बट ओवर द टाइम और दूसरी लैंग्वेजेस को भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड करवाने की मांग उठने लगी। पार्टीशन में अपना स्टेट सिंध खो देने के बाद सिंधी स्पीकिंग इंडियंस को अपनी लैंग्वेज प्रिजर्व करनी थी। सिंधीज की हाई डिमांड के बाद 1967 में कॉन्स्टिट्यूशन के 21st अमेंडमेंट में सिंधी को
8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया, जिसके बाद शेड्यूल लैंग्वेजेस की लिस्ट 15 हो गई। इसी तरह 1992 में 71st अमेंडमेंट हुआ, जिसमें 3 लैंग्वेजेस कोंकणी, मेइटे और नेपाली को ऐड किया गया, जबकि लास्ट 2003 में 92nd अमेंडमेंट के दौरान 4 और लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया। अब अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दूसरी 39 लैंग्वेजेस को भी 8 शेड्यूल में इंक्लूड करवाने की हाई डिमांड हो रही है, जिनमें अवधी, बंजारा, भोजपुरी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, धातकी, गढ़वाली, गुज्जरी, कुमाऊनी, कुरमाली, मगधी, सादरी, पहाड़ी और राजस्थानी ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको सेंसस द्वारा अभी भी हिंदी डायलेक्ट्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जबकि इनके अलावा भोटिया, गोंदी, कच्छी, खासी, कोकबोरोक, लेपचा, मिजो, मुंदारी, निकोबारी, संभलपुरी और तुलु जैसी कई सारी लैंग्वेजेस है जो भी खुद को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज करवाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इनमें भोजपुरी बिगेस्ट कैंडिडेट है। करंटली हिंदी अम्ब्रेला में भोजपुरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। भोजपुरी की अपनी अलग फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया नेटवर्क है। किसी भी सिर्फ एक डायलेक्ट का इतना रिच और फैला हुआ होना लगभग इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस भारत में अराउंड 5.1 करोड़ लोगों की मदर टंग भोजपुरी है, मोस्टली इन ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। बट यू नो कि अनरिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के डेटा के लिए सेंसस एक ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि दशकों से इन लैंग्वेजेस को हिंदी के डायलेक्ट्स ही माना गया है और उनके स्पीकर्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी मदर टंग को एक्सप्रेस करे, उसके असली नाम से या हिंदी से। यही कंफ्यूजन और इग्नोरेंस के कारण कई रीजनल लैंग्वेज स्पीकर सेंसस में अपनी मदर टंग हिंदी ही नोट करवाते हैं। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक भारत में एस्टिमेटेड 15 करोड़ भोजपुरी स्पीकर्स है, 7 करोड़ यूपी में और 8 करोड़ बिहार में, जिनकी भोजपुरी आइदर फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है। तो अगर भोजपुरी को सेपरेट लैंग्वेज बनाया गया तो वो इजीली भारत की 3rd या 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बन जाएगी। 2003 में मैथिली के रिकॉग्नाइज हो जाने के बाद भोजपुरी को रिकॉग्नाइज करवाने की डिमांड काफी बढ़ गई है। हालांकि बिहार में लैंग्वेज पॉलिटिक्स मैस्ड अप रही है। मैथिली को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन उसी का होम स्टेट बिहार उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। बिहार में अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिर्फ हिंदी और उर्दू ही है। इवन पड़ोसी झारखंड ने विद फ्यू मैथिली स्पीकर्स मैथिली को रिकॉग्नाइज कर लिया है। मैथिली अब झारखंड में ऑफिशियल लैंग्वेज है अलोंग विद 14 अदर लैंग्वेजेस। बिहार ऐसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने मैथिली को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उन्हें दूसरी 2 बड़ी बिहारी लैंग्वेजेस भोजपुरी और मगधी को भी रिकॉग्नाइज करना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिंदी के प्रमोशन पॉलिसी के फेवर में नहीं है। बिहारी लैंग्वेजेस के साथ साथ राजस्थानी लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज करवाने की हाई डिमांड है। दोनों ही स्टेट्स के सीएम से लेकर फेमस पर्सनालिटीज ने भी इन लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करवाने की मांग की है। कई बार इसके लिए संसद में बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है, बट जैसे कईयों द्वारा इस मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा है, उसी तरह कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी हो रहा है। हिंदी प्रोफेसरों के एक ग्रुप ने पीएम मोदी को लेटर लिखा था और रिक्वेस्ट की थी कि भोजपुरी और राजस्थानी को 8 शेड्यूल में ना ऐड करे और स्टेटस को बनाए रखे, क्योंकि उनके मुताबिक हिंदी की स्ट्रेंथ उसके नंबर्स में ही है। हिंदी इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोला जाता है। अगर आज भोजपुरी और राजस्थानी को सेपरेट लैंग्वेज का दर्जा मिला तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब अवधी, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली भी सेपरेट होने की डिमांड करेंगी। तो अगर ऐसे ही इन लैंग्वेजेस को सेपरेट लैंग्वेज बनाएंगे तो फिर हिंदी में बचेगा ही क्या। नाउ बिहारी और राजस्थानी लैंग्वेजेस के स्पीकर्स के लिए अपनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए फाइट करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इनके स्पीकर्स की संख्या भी ज्यादा है। बट प्रॉब्लम है पहाड़ी लैंग्वेजेस के साथ, क्योंकि इनके स्पीकर्स की संख्या बहुत कम है। ऊपर से पहाड़ी लैंग्वेजेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास अपनी लैंग्वेज का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सभी पहाड़ी लैंग्वेजेस मल्टीपल इक्वली डिफरेंट डायलेक्ट्स और एक्सेंट में बोली जाती है। उत्तराखंड की 2 मेन लैंग्वेजेस है, गढ़वाली और कुमाऊनी। कुमाऊनी के डायलेक्ट्स में तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन गढ़वाली के डायलेक्ट्स कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिससे एक डिस्ट्रिक्ट के गढ़वाली स्पीकर्स को दूसरे डिस्ट्रिक्ट की गढ़वाली समझने में काफी परेशानी हो सकती है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश, यहाँ तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल पहाड़ी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिनके खुद के मल्टीपल डायलेक्ट्स है। हिली एरियाज में एक दूसरे से आइसोलेशन के कारण एक ही लैंग्वेज के विलेज बाय विलेज डायलेक्ट्स बदलते जाते हैं। कम स्पीकर्स होने के कारण इन लैंग्वेजेस की डेड होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हिंदी के डोमिनेशन के कारण अब ये पहाड़ी लैंग्वेजेस भारत की एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट में आ गई है। बट अब जैसे हम हिंदी को रीजनल लैंग्वेजेस के लिए खतरा मानते हैं, तो क्या इंग्लिश एज अ होल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए खतरा नहीं है? इंग्लिश तो हिंदी से 2 गुना स्पीड से भारत में ग्रो हो रही है, नॉट जस्ट इन एनी कॉर्नर बट पूरे देश में। हालांकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, जिससे इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। बट जैसे कि हमने पहले बात की, इंग्लिश भी उसी तरह वर्क करेगी जिस तरह दूसरी बड़ी लैंग्वेजेस वर्क कर रही है, एज अ स्मॉल लैंग्वेज किलर। और वो स्टार्ट भी हो चुका है। यू नो, कोई भी लैंग्वेज सबसे पहले दूसरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट पर
वर्क करती है और वी कैन इजीली सी दैट कि हम अब लैटिन स्क्रिप्ट ज्यादा यूज करने लगे हैं। लैटिन स्क्रिप्ट अब हमें हमारी इंडिजिनियस स्क्रिप्ट से ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, बी इट इन सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट या हमारे डे टू डे वर्क। इंडियन पेरेंट्स भी अब अपने बच्चों को अपनी मदर टंग के बजाय इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना प्रीफर करते हैं। इंग्लिश अब जैसे कोई अपर क्लास लैंग्वेज बन गई है। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर जैसे नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी फैली थी। तो क्या हमने इंग्लिश को एज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया है? क्या फ्यूचर में इंग्लिश भी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए खतरा नहीं बनेगी? क्या हमें इंडियन लैंग्वेज हिंदी को एज अ कनेक्टिंग लैंग्वेज अपनाना चाहिए? क्या हमें नॉर्दर्न इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस को हिंदी के चंगुल से बाहर निकालना चाहिए? क्या इन लैंग्वेजेस को बचाने का कोई दूसरा रास्ता है या इज इवन वर्थ इट टू सेव द लैंग्वेजेस नाउ? सवाल बहुत सारे हैं जिनका आंसर वी डोंट नो करंटली, बट वी डू नो कि लैंग्वेजेस का टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल रहता है क्योंकि ये सीधे हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा है। बट इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक पर सभी एंगल से डिस्कस किया जाए। इफ आई मिस्ड समथिंग तो उसे कमेंट में जरूर मेंशन करें। आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। इफ यस देन